Thank you, thank you, thank you. First of all, I want to congratulate Team Skills Factor. My goodness, kudos to you. The Team Skills Factor EduBridge, आप लोगों की energy right in the morning, and I was watching your this live session in the morning, and still you guys are amazing. Thank you for this amazing session, and thank you for providing me this opportunity. So in next, I think 20-25 minutes I'm having. Yes, Ankit, 20 minutes. Yeah. So I will be talking about personality development. ठीक है guys, आप अगर यहाँ पर live देख रहे हैं, right now you are watching me live or you will be watching this video afterwards. ठीक है, कल परसों जब भी आप देखेंगे, these 20 minutes are going to be amazing for you. Google YouTube वाला ज्ञान नहीं देने वाला हूं, so please take your notes. आप अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए. You will have really good knowledge now. Next 20 minutes, please pay attention. Guys, personality development. I am a government servant. Now, why I am telling you about personality? Huh? मैं ही क्यों? Guys, for the past 4 years, I am into this industry. I am coaching professionals about communication and public speaking. And personality is the core thing in whatever you do in your life. कुछ भी आप जीवन में करें, personality is utmost important, है ना? So I want to introduce myself first. Guys, I am a government servant by profession, जैसा मैम ने बताया, and a communication coach by passion. I'm the founder of Communication Champions Hub, and I'm the professor at Bada Business, an initiative by Dr. Vivek Bindra. And I am a Josh Talk speaker. अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, just go on YouTube and type Ankit Jain Josh Talk. It's around 30 minutes video, Josh Talk video, and I have told everything about how to crack exam. आपके mindset के बारे में मैंने बहुत सारी बात करी है. That video is going to be very beneficial for you. And I am the entrepreneurship mentor at CGI, Confederation of Global Innovators. Now, बहुत हुआ मेरे बारे में. अब बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में. पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें? जब भी हम बेहतरीन पर्सनालिटी की बात करते हैं, किसका चेहरा आपके दिमाग में आता है, आपके जहन में आता है? Anybody please let me know. Anybody can please answer. Personality, huge personality. Yeah. Okay, Amitabh Bachchan. I will talk about him only. अगले 2 मिनट में सिर्फ उनके बारे में बात करूंगा. अगर देश विदेश की बात करें, बैरक ओबामा, राइट? बैरक ओबामा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी. अमिताभ बच्चन. अगर इंडिया की बात करें, बिग बी इज दैट पर्सन. अब मुझे आप एक बात बताइए, why he is able to carry that personality, why he is able to build that influence? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ चीजें हैं जो इन सारी चीजों को एग्रीगेट कर पा रही हैं. सिर्फ चीज है उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनकी वॉइस, वही आवाज जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था. उनको रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था उनकी आवाज की वजह से. सेकंड इज हिज बॉडी लैंग्वेज. उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो अपने रोल को कंडक्ट करते हैं, दैट इज सिंपली ऑसम. जैसे वो अपनी पर्सनालिटी को कैरी करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कैरिंग द पर्सनालिटी. ओवरऑल कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, दैट इज ऑल दैट विल मैटर. ओवरऑल कॉन्फिडेंस. तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, कुछ टिप्स देने वाला हूं, उसको लिख लीजिए, उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, एंड प्लीज इंप्लीमेंट ऑल दोस पॉइंट्स इन योर डेली लाइफ. सबसे पहली चीज, यू नीड टू कट योर लिमिटिंग बिलीफ जो आपको जीवन में बेहतरीन करने से रोक रहा है, जो आपको बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, यू कैन नॉट डू दिस,
जो आपको कह रहा है कि रुक जाओ, अभी नहीं करते, अगले साल करते हैं, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, राइट नाउ आई एम इन द फेज ऑफ लर्निंग, अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा, अगले साल करते हैं, बाद में करते हैं, आज नहीं करते। लिमिटिंग बिलीव्स को कट करना होगा। कैसे करना होगा? सबसे पहले आपको अपने फियर्स पहचानने होंगे। बहुत तरह के फियर्स होते हैं जिससे हम लोग घिरे हुए होते हैं। फियर्स, पहला फियर, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। लोग मुझे जज करेंगे। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं ये सोचूंगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप क्या सोचेंगे? तो इसीलिए आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूं। प्लीज हैव दिस मंत्रा इन योर लाइफ। डोंट फील फियरफुल अबाउट गेटिंग जज्ड। लोग जज करते हैं तो करने दीजिए। यू आर अ पब्लिक स्पीकिंग, यू आर अ पब्लिक स्पीकर, यू आर standing on the stage. Let your audience judge you. They are there to judge you. You are sitting in an interview. Let that interviewer judge you. He is there to judge you. Let him judge you. Next, fear of failure. अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? फेल होने के डर से क्या एक स्टेप आगे ही नहीं बढ़ोगे? स्टेप तो आगे बढ़ना होगा। फेलियर इज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ सक्सेस। सक्सेस से एक स्टेप पहले का स्टेप है फेलियर, दैट्स इट। फेलियर बहुत जरूरी है लाइफ में, फेलियर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फियर ऑफ गेटिंग मॉक्ड। लोग मजाक उड़ाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग की अगर बात करें, मेरे से पहले स्पीकर आए मिस्टर अभय, आई वाज लिसनिंग टू हिम एंड ही इज अ मार्वेलस स्पीकर। वो बता रहे थे फियर ऑफ गेटिंग मॉक्ड। क्या मजाक उड़ने के डर से आप स्पीकिंग नहीं करेंगे? सक्सेस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्या डर रहे हैं आप इंटरव्यू में जाने से? क्यों डर रहे हैं? इंटरव्यूअर आपकी मजाक उड़ाएगा, हाँ, आपके कलीग्स आपकी मजाक उड़ाएंगे, देन what is your action plan? If you really don't want to go for that interview, what is your action plan? You have to take that action. हाँ, आप प्रोफेशनल है, आप सेल्स प्रोफेशनल है, आप एक क्लाइंट को पिच करने जा रहे हैं, ही इज अ टफ क्लाइंट, वो आपकी बात नहीं सुनता। what you will do, वो आपकी मजाक उड़ाता है, वो कहता है आप फिर से आ गए, you are pitching somebody again and again and again, he is making fun of you, he is mocking. What you will do? You will not go there. Well, that is not an option. That is not really an option. You have to go there if you want him to listen to you. Next, what if people not consider me intelligent? उनको ऐसा लगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, so what? इसका सबसे अच्छा तरीका है, you can include your real life examples, your real life stories in your conversation. आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, रियल लाइफ स्टोरी को इनकलकेट कीजिए। Why? Because that story is coming directly from your heart. और जो चीज दिल से बाहर आती है उसमें कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। So you can actually do all these things. Now, few tips from my side जिससे कि आप एक चुंबकीय पर्सनालिटी बन पाएंगे। एक चुंबकीय पर्सनालिटी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, लाइक अमिताभ बच्चन, बैरक ओबामा। First thing first, you should have that aura. Please write down if possible. Aura, ये भी aura क्या होता है? Aura is basically आप किसी से बात कर रहे हैं, उस वक्त वो इंसान कैसा फील कर रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके सराउंडिंग में एनर्जी कैसी है। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको कैसी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या फिर नेगेटिव एनर्जी आ रही है। दैट इज ऑल अबाउट माय ऑरा, माय फीलिंग्स, माय एनर्जी। वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए। सी, इट्स नॉट अबाउट योर कंटेंट। ये कंटेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जो आप बोलने वाले हैं वो महत्व नहीं रखता, जैसे आप बोलने वाले हैं वो महत्व रखता है। आप जैसे डिलीवर करने वाले हैं वो महत्व रखता है, ना कि जो चीज आप डिलीवर करने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान देना होगा। हाउ यू प्रेजेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। योर बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है, आपके शोल्डर्स अप स्ट्रेट है कि नहीं,
योर बैकबोन स्ट्रेट है कि नहीं, ऑल दीज इंक्लूड इन बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी ज्यादा बोलती है आपके लिप्स से। आई रिपीट, योर बॉडी स्पीक्स मोर देन योर लिप्स। इसीलिए एक चुंबकीय पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए। आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लेट्स सपोज XYZ इज द टॉपिक एंड यू आर देयर टू स्पीक अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। चाहे तो वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो या फिर एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन हो, जब तक आप एक एनर्जेटिक स्पीकर की तरह नहीं बोलेंगे, जब तक आप अपनी ऑडियंस को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक आप एक आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप एक स्माइल नहीं देंगे, यू विल नॉट बी एबल टू एंगेज योर ऑडियंस। ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। ऑडियंस से मेरा मतलब है, हो सकता है एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो, आपके सामने जो बैठा है इंसान, दैट इज ऑल्सो योर ऑडियंस। आप उससे अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, so, इन चीजों का को याद में रखना होगा। और नेक्स्ट इज योर एटीट्यूड। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना होगा। मैंने आपको भी बहुत सारे फियर्स गिनवाए, फियर्स, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, फियर ऑफ गेटिंग फेल्ड, फियर ऑफ गेटिंग मॉब्ड। इन सारे फियर्स को कट, अपने जहन से, अपने माइंड से, अपनी सोल से कट होगा इन सभी फियर्स को। नेक्स्ट, यू कैन इमिटेट योर आइडल्स। आपका कोई आइडल है जीवन में? अगर नहीं है तो बनाइए, नहीं है तो बनाइए और इमिटेट कर लीजिए, तो कॉपी करना शुरू कीजिए। यस, कॉपिंग इज ऑल्सो गुड। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू बी योरसेल्फ। दैट इज ट्रू, you have to be true to yourself, you have to be yourself, you have to be natural, but at the same time you can imitate your idols। जैसा आपके idols असली जीवन में करते हैं, आप भी वो चीज अपने जीवन में कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी is equal to excellent communication skills। excellent communication skills, skills पर काम करना होगा। there are two types of skills, hard skills and soft skills। hard skills is your expertise। आप कोई मैकेनिक है, आप कोई प्रोफेशनल है, आप एक IT प्रोफेशनल है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर में काम करना, टूल्स के साथ काम करना, ऐप में काम करना, कोडिंग करना, दैट इज योर हार्ड स्किल। बट जो आपके फ्यूचर पर इफेक्ट डालता है, जो आपकी सक्सेस को डिटरमिन करता है, दैट इज योर सॉफ्ट स्किल। आपकी सॉफ्ट स्किल कैसी है? दैट मींस हाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट। आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पा रहे हैं या नहीं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक एंजल इन्वेस्टर के सामने गए हैं अपने आइडिया को पिच करने के लिए, फंडिंग लेने के लिए। उस आइडिया का क्या फायदा? हो सकता है वो बहुत ही बेहतरीन आइडिया हो, व्हाट्स द यूज ऑफ इट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर आइडिया। हेंस start working on your communication skills। if you really want to learn communication skills, you can follow me on YouTube। ठीक है, वहां पर जाकर अंकित रविंद्र जैन मेरा नाम टाइप कीजिए, you will find n number of videos। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, you can go through them। next, complimenting others। complimenting others, guys, you can note it down, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले समय में ये चीजें याद रहें कि जब भी आप किसी से मीटिंग करते हैं, आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स। सबको पसंद है अपनी तारीफ सुनना। हाँ, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, यू कैन डू दैट। इट्स नॉट फ्लैटरिंग, इट्स नॉट फ्लैटरिंग, नॉट बटरिंग, नो, नॉट एट ऑल। जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा कुछ अच्छी चीज कैरी कर रहा है, एक अच्छी स्माइल कैरी कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट हिम, कॉम्प्लीमेंट हर, that you are having really a good smile, why can't you do that? They will automatically get attracted by you, by your personality। next, eye contact and smile। communication का structure हो, I am talking about any communication structure, उसमें कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता। कंटेंट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज ओनली 7 to 10% इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट्स द रेस्ट 90%? रेस्ट 90% इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर टोन ऑफ वॉइस। आई रिपीट, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर टोन ऑफ वॉइस। बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है विजुअल्स। जो दिखता है वही बिकता है।
जो दिखता है वही बिकता है, आपका कंटेंट तो सेकेंडरी है, आप सामने कैसे अपीयर कर रहे हैं। एंड प्लीज माइंड दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर आउटर अपीयरेंस, ये ब्लेजर पहना है, ये शर्ट पहनी है, नो, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, पर जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज ऑल योर इनर अपीयरेंस, योर इनर अपीयरेंस। स्माइल है, स्माइल कैसे आएगी? जब आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे, अंदर से एंथुसियास्टिक होंगे। सो ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज इनर अपीयरेंस, दैट स्माइल इज नेसेसरी, इट्स अ फ्री टूल। हम लोग फ्री टूल बहुत यूज करते हैं ना सोशल मीडिया पर, ये फ्री में टूल मिला, इसको यूज करते हैं। हाँ, ये टूल क्यों नहीं यूज करते आप? द टूल नोन एज स्माइल एंड देन आई कॉन्टैक्ट। इफ यू आर एन अंडर कॉन्फिडेंट स्पीकर, आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो अपनी बात को सामने वाले के सामने कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर थिंग, you will not be able to make your point. Hence, please maintain that eye contact. Next thing is voice modulation. मैंने आपको अभी अभी बताया, किसी भी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में कंटेंट इज सेकेंडरी, जो प्राइमरी है दैट इज विजुअल्स, दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन ऑफ वॉइस। आपकी वॉइस की टोन, अमिताभ बच्चन जी का जिक्र किया था हमने, उनकी वॉइस के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया था रेडियो चैनल से, राइट? और आज की आवाज के करोड़ों लोग दीवाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोन ऑफ वॉइस के बारे में एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं। टोन ऑफ वॉइस क्या होता है? द टोनैलिटी ऑफ योर वॉइस, द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, इसको भी आप रेगुलेट करेगा। दैट मीन्स in the mid of your speech or in the mid of your conversation, in your you need to take a pause. आपको pauses लेने जरूरी हैं. You need to stress on the important words like I am doing. You need to stress on the important words. जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, आपकी voice modulate नहीं करेंगे, you will not be able to make that impact. वो पर्सनालिटी निखर के नहीं आएगी और आप एक वो चुंबकीय व्यक्तित्व की तरह नहीं उभर पाएंगे. So the tone of your voice is important. Next, yeah, gratitude. Gratitude is the most important thing, is the key to success. Do you believe that gratitude is the key to success? Are you feeling grateful to the things you are having? Are you feeling grateful to this free air you are breathing in, breathing out? Free air, although it is harmful right now in Delhi NCR, well, that is different issue. Next is getting something in you. Getting something in you. पर्सनालिटी में कुछ तो हो जो अट्रैक्ट करे. आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, उस पर्सनालिटी में कुछ तो हो जो उस सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करे. सो गेट समथिंग, मे बी अ स्किल, अ डिग्री, समथिंग शुड बी देयर. आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग पर काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पर काम कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स यू कैन वर्क अपॉन. Time management skills, anxiety management skills, a lot of things you can work upon. तो ये सारी चीजों को आपको सम अप करना है जिससे कि आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनके निखर के सामने आ सकें. नटशेल में बताता हूं जाते जाते 1 मिनट में. किसी से भी आप बात कर रहे हैं, आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसे उसको डिलीवर कर रहे हैं वो तरीका इंपॉर्टेंट है. इसीलिए बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और टोन ऑफ वॉइस पर ध्यान दें. कंटेंट इज सेकेंडरी, कंटेंट इज द किंग. कंटेंट इज नॉट ओनली द किंग, कंटेंट इज द किंगडम. कंटेंट ही सब मैं बोल रहा हूं, इट इज ऑन द सेकेंडरी पाथ. सेकेंडरी है कंटेंट. इंपॉर्टेंट इज बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस. बॉडी लैंग्वेज में हमारी बॉडी क्या बोल रही है, हमारे लिप्स बाद में बोलते हैं. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, यू गेट ऑन द स्टेज, आप स्टेज पर जाइए, विद इन फर्स्ट 15 seconds योर ऑडियंस विल परसीव अबाउट यू, दे विल जज यू. अब तक आपने एक भी शब्द नहीं बोला और उन्होंने आपको जज कर लिया. हाउ? थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, how you are walking on the stage, how you are on the stage, how you are greeting the people. Everything matters a lot.
Hence, please start working on these things. And if you want to get connected with me, you can connect on any platform by this name. Search by this name, Ankit Ravindra Jain. You will find me everywhere. Okay, I'm always there to help you out. At the end, I want to thank the platform EduBridge Skills Factor. Literally, I want to thank you and the team जो सुबह से लगे हुए हैं tirelessly. They are working. My goodness, kudos to your energy, guys. Thank you. Thanks a lot.